चलिए आज बात करते हैं वास्तविक संख्या का सेकेंड क्लास यानी कि थर्ड क्लास। आज वास्तविक संख्या का तीसरा क्लास होने वाली है और आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का ए का बी। ए का एक कल तक हम लोगों ने सबको समाप्त कर दिया था, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया था और आज देखेंगे ए का बी का पहला क्वेश्चन से। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? ए का बी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। किसका? रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिक्त स्थानों का पूर्ति करे का मतलब होता है क्या? आपको कुछ लिखा हुआ रहेगा, एक बॉक्स खाली रहेगा, तो जहाँ पे जो लिखा हुआ नहीं रहेगा उसमें वो भरना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है। जैसे कि चलिए सीधा क्वेश्चन करते वो सब। देखिए क्या है बोल रहा है, धन पूर्णांक p अभाज्य हो गए यदि p में से केवल डॉट 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 और डॉट 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 से भाग लगे। कहने का मतलब है बाबू कि p से कौन सा ऐसा संख्या है जिससे भाग देंगे तो भाग देने पे भाग वो लग जाए। क्या लिखा हुआ है? इतना से भाग लगे। तो कोई भी ऐसा पहाड़ा है जिसमें हम p से भागा देंगे तो होगा p आ जाएगा? है? नहीं है। बता दीजिए। हाँ, दुका में आता है, एका में आता है, कोनों में आता है? नहीं आता है। किस में आता है? वन में। किसमें? वन में। अगर वन से भागा देंगे p में, गुना करेंगे कितना आएगा? p आएगा। समाप्त हो गया है कि नहीं आया? हो गया। कितना आएगा आंसर हमारा? एक तो वन होगा, एक तो हमारा p होगा। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? वो रहा भाग देने पे p कट जाए। तो भाग देने पे p कब कटेगा? जब हम किसी संख्या को भागा देंगे एक से तो p आएगा। अगर हम बात करते हैं p से, किससे? p से। अगर p से ये संख्या को हम भाग देते हैं, कहेंगे नहीं p बार लगाएंगे तो बगो p गुने p हो जाएगा p स्क्वायर। कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। बात करते एक से लगाएंगे कितने बार में? p बार में। जब p बार में कैसे लगाएं? देखिए एक गुणे p बराबर कितना होगा? समझ में आया? यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ p हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखिए इसको। कहने का मतलब है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने का मतलब है कौन सी संख्या, कौन सा ऐसा संख्या है जो भाज्यों अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो बाबू कौन सा संख्या है? तो यौगिक संख्या। कौन सा है? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल में हम लोग लिख सकते हैं। यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। दो क्वेश्चन हो गया। चलिए लिखिए। तीसरा क्या बोल रहा है? दो पूर्णांक को a और b अभाज्य संख्या यदि मासा कितना होगा? तो ये आपको याद रखना है, a और b का मासा हमेशा क्या होता है? वन होता है। कोई भी संख्या का मासा अगर आपको पता नहीं है तो क्या होता है? वन होता है। कैसे होता है? यहाँ देखिए, जैसे मान के चलते हैं यहाँ दो है और तीन है, बोलेंगे इसका मासा निकालें, कितना होगा? दो का लगाएंगे, इससे दो से लगाएं एक बार में, तीन से लगाएं एक बार में, दो बराबर दो गुने वन, तीन बराबर तीन गुने वन। मासा का मतलब क्या होता है? सेम संख्या। तो सेम संख्या यहाँ कितना है? वन। इसका मासा कितना होगा? वन होगा। दो तीन का मासा कितना आया? वन। वैसा ही हम बात करते हैं किसका? ए और बी का। जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसका निकालते हैं मासा। कितने बार में लगाएंगे? ए बार में लगाएंगे, एक आया। बी है, कितने बार में? एक आया। ए बराबर क्या आएगा? ए गुने वन। बी बराबर क्या आएगा? बी गुने वन। देख रहे हैं? बी गुने वन, बी गुने वन। जब बी गुने वन आ रहा है बाबू, इसका मासा कितना होगा? वन हुआ। कितना हुआ? वन हुआ। दो संख्या सेम मिलता है तो वो मासा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मिल रहा है एक और एक, तो एक हो गया। अगर यहाँ दो होता तो कितना मासा होता? दो होता। ठीक है, यहाँ वन है, वन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वन होगा। समझ में आया? एक काम करते हैं, ये तीन क्वेश्चन हो गया, तीन क्वेश्चन को मिटाते हैं ताकि जगह मिल जाए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मासा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मासा। क्या बोल रहा है? मासा निकालने। किसका बोल रहा है? वो इसका मासा। यहाँ कितना है? 30। इसका आंसर कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। कितना होगा? 48 होगा। कोई दिक्कत? अगला क्या है? मासा ए और बी और लसा ए और बी। ए और बी तो क्या होगा बाबू? इसमें कुछ तो मिल ही नहीं रहा है। तो जैसा ये फॉर्मूला होता है, इसके बराबर होने क्या होता है? ए और बी हो जाएगा।
हो गया। अब देखते हैं 2 नंबर। कितने नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? 2 नंबर का देखिए पहला 2 नंबर में बोल रहा है निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्या। अज्ञात का मतलब होता है जो संख्या वहां पर लिखा हुआ नहीं है। अज्ञात संख्याओं को लिखे, अज्ञात संख्याओं को लिखे। कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। 1 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोल रहा है ज्ञात संख्याओं को गुणनखंड के माध्यम से लिखते हैं, यानी कि जो संख्या हमको पता नहीं वहाँ लिखना है, यानी कि जो जो जहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है, अल्फाबेट का वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे वैल्यू लिखना है। जैसे कि यहाँ नीचे देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो नीचे से बनाना है। कहाँ से बनाना है? नीचे से बनाना है। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, नीचे से बनाना है। कहाँ से? नीचे से क्वेश्चन बनाना है। 1 मिनट, कहाँ से करना है? नीचे से करना है। तो नीचे वैल्यू कितना दिया हुआ है देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना है? 17 है। क्या बोला है? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है गुना करना। तो 2 को 17 से जब गुना करेंगे कितना आएगा? देखिए यहाँ पे ये दोनों को गुना करना है, तो 17 दूनी 34। तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे? 34 लिखेंगे। ऐसे करके मिटाना है, ठीक है। कितना लिखेंगे? 34। कोई दिक्कत? ये दोनों को आपस में गुना करना है। 17 दूनी 34 आ गया, समझ में? अब ये दोनों को गुना करना है, तो 34 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68। कोई दिक्कत? अब देखिए ये दोनों को गुना करना है, तो इसका मान आ जाएगा 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 6 दूनी 12 है 13, 138। तो ये लिखिए इसको। हो गया। चलिए फिर से बात समझ लीजिए। देखो नीचे संख्या कितना है? 17। यहाँ पे देखो भाई ए बी सी, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ये दोनों गुना करना है, इसका मान आ गया। ये दोनों गुना करेंगे, इसका मान आ गया। ये दोनों को गुना करेंगे, इसका मान आ गया। कोई दिक्कत? यानी कि ए बराबर कितना है? 138, बी बराबर कितना है? 68, सी बराबर कितना है? 34। समझ में आ गया है? चलिए आ गया है, तो बात करते हैं दूसरी संख्या की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का दूसरा क्या बोल रहा है? 3 बॉक्स है। कितना बॉक्स है ऊपर में? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे इसमें 8 डिजिट दिया हुआ है इनटू, ठीक है। यहाँ पे 72। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो नीचे से बनाना है। कहाँ से? नीचे से। कहने का मतलब है बाबू यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ 72 दिया हुआ है। 8 में कितना से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। 8 में कितना से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। वैसे समझ में नहीं यार, जितना दिया हुआ इससे इसमें भागा कर देंगे। 8 से भागा देंगे 72 में, कितने बार? 9 बार में। यहाँ कितना हो जाएगा? 9। कितना होगा? 9। देखिए 9 8 72, कोई दिक्कत? 9 8 72, कोई दिक्कत? अब क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ ध्यान से समझना है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 8। 8 को 3 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसे गुना करने पे 8 होना चाहिए। तो 8 ऐसे लिख के ऐसे करिए। 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 2 बार में। कितना गुना हो रहा है? 2 2 2। हमारे पास 3 को 2 है और 3 को बॉक्स है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3।
गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए तीनों के मिलाव से 8 आया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसी तरह से यहाँ कितना है 9, कितना कितना से गुना करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। छापिए, हो गया। अब हो गया भाई, तो हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, निम्नलिखित का अभाज्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन 124, सेकेंड क्वेश्चन 156, तीसरा क्वेश्चन 140। एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन पहले बनाते हैं, उसके बाद में और देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है बाबू, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहली बात, अभाज्य गुणनखंड होता है क्या। आप लोग का हम महत्तम निकालने के लिए सिखाए थे बाबू, जब बोले थे मास्टर 2 विधि से निकलता है, एक होता है हमारा एलसीएम वाला विधि से जो सीधा निकालते हैं, एक होता है भाग विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड का जो भी मसा होगा, अभाज्य गुणनखंड का जो भी मसा होता है वो कहाँ से निकलेगा हम लोग का, वो निकलेगा हम लोग का एलसीएम वाला से। कहाँ से, एलसीएम वाला से। तो ध्यान से देखना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 124। चुपचाप ऐसे लाइन काटना है, लाइन काटने के बाद इस तरह से लगाना है। कितने बार में, 2 बार में, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे कितने बार में 31 बार में। क्या ऐसा कोई टेबल है जिसमें 31 आता हो, कोई ऐसा पहाड़ा है जकरा में 31 आता हो, नहीं है। जब नहीं रहे बाबू चुपचाप जैसे वैसे लिखेंगे 124 बराबर 2 × 2 × 1, दिक्कत 2 कितना है 2 बार 1 1 2 है 2 का पावर 31 गुने 31। समझ में आया, पावर में कितना है 2, कितना है 31। क्लियर है, विदाउट नो डाउट लिखते हैं। हो गया, चलिए हो गया। तो काम करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 156। 2 से लगाते हैं, 2 7 14, 2 8 16, 78 बार में 2 से लगाएंगे 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 एक 9 और लगेगा नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा बाबू फिर से ही करना है। 156 बराबर कितना है 2 × 2 × 3 × 13। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए पहले 2 है 2 लिखेंगे, 2 कितने बार आया 2 बार आया 2 लिखेंगे, 3 कितने बार आया 1 बार, तो 1 बार 13 का 13, ये आंसर है। छाप गया। चलिए हो गया ना, बिठाते हैं। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या बोलता है 140। कितना 140 सॉल्व करते हैं। 2 से लगाएंगे 7 बार में 70, 2 से लगाएंगे 35 बार में 70, 5 से लगाएंगे 7 बार में 35। कोई डाउट है, हो डाउट। यहाँ देखिए 140 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। 2 कितने बार आएगा 2 बार, पावर 2 × 5 × 7। ये हमारा छापिए। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5005। एक बात बताओ यार, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आएगा कमेंट में यस लिखना है, नहीं आएगा क्वेश्चन पूछना है। 5005 कितने बार लगाते हैं बाबू 5 बार में। 5 बार में लगाते हैं कितने आएगा 1001। क्या आप ही कटेगा, अब कटेगा ये, कितने से लगा दो 5 से लगेगा
कितने से लगा दूँ? 7 से लगा दूँ, 11 से लगा दूँ, कितने से लगा दूँ? 7 से लगाते हैं इसको। 7 से लगाएं कितने बार में? 7 एकम 7, कितना है? 3 बच रहा है। 7 चौके 28, 7 तिया 21। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। कितने से लगा दूँ? फिर से 11 से लगा दूँ, 11 एकम नहीं नहीं नहीं, 7 21 के एक हाथ में 2, 7 टीचर मेरे ख्याल से मैंने गलती कर दी। क्वेश्चन सही है ना? 5005 सही है यार। कितने से लगाना चाहिए मेरे को? 11 से लगाते हैं। अगर 11 से लगाते हैं 7 बार में तो 170 हो जाएगा, यानी कि 187। सॉरी, जो होगा देखा जाएगा। 70 हो गया, 70 हो गया। चलो 70 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए, वो कुछ नहीं, बस 7 से लगाए हमारे 143 है। 11 से लगाए, 11 कम 11, 11 के 33, कितना है? 13 है। कितना बच गया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारा क्या बाबू आंसर? देखिए 4 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ मिल गया। 5 नंबर क्वेश्चन 32 76 0। 5 नंबर क्या बोल रहा है? 32 76 0। चलिए, ये क्वेश्चन बचा है, इसको बनाते हैं। ठीक है, कितनी बार में लगाएंगे? 2 बार में। 16 दूनी 32, 2 बार में लगाएंगे। कितने बार में? 4 बार में 8, 3 बार में 6, 8 दूनी 16 0। ठीक है, 2 से लगाएंगे 8 बार में 0, सॉरी 1 19 बार में 0। 2 से लगाएंगे 4 बार में 8, ठीक है 0, 18 2 25 10। 5 से लगाए 5 8 40, 5 का 5 5 9 45। माय गॉड, क्या हो गया मेरे से? ये 3 से लग जाता ना। चलो कोई बात नहीं, 3 से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9। 3 से लगाएंगे 3 9 27, 3 कम 3 17 3 91। 3 से लगाते हैं 3 दूनी 6, 3 3 9। नहीं 31 91 नहीं लगेगा। चलो इसको छाप लेंगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो 13 7 91 होता है। 7 से लगा देंगे तो 13 बार में कट जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, गिनती करो इसका। 1 2 3, 2 कितने बार है? 3 बार, पावर 3 हो जाएगा। बड़े 5 कितने बार है? 5 एक बार है। पहले 3 को लिखते। 3 कितने बार है? 2 बार है, 2 लिखते हैं। 5 कितने बार है? 1 बार। 7 कितने बार है? 1 बार। 13 कितनी बार है? 1 बार है। ये आपका क्या हो गया बाबू? ये हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए लिखें। हो गया। चलो अब बात करते हैं, 3 नंबर हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 4 नंबर क्या बोल रहा है? अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसम और लसम निकाले। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 और 20 हम लोग को निकालना है, लसा और मौसा दोनों, लेकिन किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड की विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए कैसे निकालता है। पहले 6 को निकालेंगे अलग, फिर 20 को निकालेंगे अलग। ऑप्शन में बताया था ना कि हम वैसे ही निकालना है। 2 से लगाएंगे 3 बार में, हो गया हो गया। 2 से लगाएंगे 10 बार में, 2 से लगाएंगे 5 बार में। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए 6 है बराबर कितना है? 2 × 3 हो गया। 20 है बराबर कितना है? 2 × 2 × 5।
जिसका भी जोड़ा लगता है बाबू वो होता है मसा। जिसका जोड़ा लगे वो मसा होगा, जिसका जोड़ा नहीं लगता वो मसा नहीं होता। तो बात करते हैं मसा का पहले। तो मसा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा हो गया है, तो एक जोड़ा कितना लगा, दो लगा दी, दो हमारे क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं इसमें लसा की। तो इसमें लसा की बात करेंगे तो लसा क्या होता है, तो लसा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लसा, तो जो जोड़ा लगेगा उसको एक बार लिखना है, बाकी जैसे है वैसे लिखना है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, दोनों का मतलब एक बार होता है। एक बार में तीन गुणा, कितना लिखा हुआ है, तीन है, तीन लिखेंगे, गुणा कितना लिखा हुआ है, दो है, कितना लिखा हुआ है, पाँच है, हम गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60। यहाँ का क्या हो गया, लसा हो गया। समझ में आया, चलिए लिखिए। चलिए एक बार और समझाते हैं, आप देखिए जी क्या बोल रहा है। गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालिए। 6 है, 20 है, 6 को अलग निकाले, 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में है, 20 है, 2 का पहाड़ा में 10 बार में, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, कोई दिक्कत। 6 बराबर कितना है, 2 जमा 3 3। 20 का कितना है, 2 2 5, कोई दिक्कत। जिसका जोड़ा लगता है वो मसा होता है। 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे। ऐसा मत करना इसमें, ऐसे नहीं, अलग अलग में, एक ही में नहीं, अलग अलग में। तो एक 6 वाला में 2 यहाँ है, 20 वाला में 2 यहाँ, दोनों आपस में मिला देती है, हमारा मसा हो गया, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं लसा की। 2 का मतलब 1 हो गया, 2, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 5 है तो 5। जो मसा रहेगा उसको एक बार लेना है मसा को, बाकी जैसे पूरा रहेगा सबको गुणा कर देना, तो हमारा क्या आएगा, लसा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 और 25। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, 17 और 25, 17 और 25, 17 और 25। बात करते हैं 17 की। तो बात 17 का 17 एक बार नहीं आएगा, दूसरा कभी आएगा ही नहीं। बात करते हैं 25 की, तो 5 बार में लगाएंगे 5 आएगा, 5 बार में लगाएंगे 1 आएगा। वैसा ही करना है 17 बार। कितना है इसमें, एक बार 17 है, एक बार एक है, कुछ तो है ही नहीं, तो 17 गुणे 1 कर देंगे, कोई दिक्कत। अगला कितना है, 25 है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 1। क्या बोल रहे थे, जिसका जोड़ा लगेगा वो होगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो मसा नहीं होता। इसमें जोड़ा किसका लग रहा है, 5 का लग रहा है, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका। एक ऊपर में एक नीचे में, तो इसमें मसा किसका लग रहा है, इसका लग रहा है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मसा बराबर 1। अब बात करते हैं लसा की। तो लसा में क्या लिखेंगे, एक जोड़ा लग रहा है 1, तो 1 हो जाएगा, इंटू कितना है 17, इंटू कितना है 5 गुणे 5, कितना हो गया, 17 पचे 85, 85 पचे 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 8 पे 40 से 2 42, 425 हमारा लसा हो जाएगा। मसा लसा क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 510 और 92, 510 और 92। सबसे पहली बार 510 का निकालेंगे। 510 का 2 बार लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। क्या 2 से लगेगा, नहीं 5 से लगेगा, 5 पचे 25, 5 से कम 5, कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से 3 बार में भी लग जाता, मैंने लगाया ही नहीं, 3 से लगाता हूँ तो मेरा एक 3 कम 3, 3 सत्ते का 17 तीखा में। ऐसे अगर मन करता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 3 से, लेकिन मैंने लगाया नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो 92 आपका है, चलो मैं लगा ही देता हूँ पहले 3 से। यहाँ लगा ही देता हूँ, 3 से लगाया, 3 बार में कितनी बार में गया, 3 सत्ते 21, सॉरी 3 या 24 और 3 बचे 15, कितने बार में 5 से लगा दूंगा, 17 बार में, 17 बचे 85, 92 है। यहाँ लगाते हैं 2 से लगाएंगे 4 बार में 8, 6 दूनी 12, 2 से लगेंगे 2 3। क्या कब आएगा, मैं काम करता हूँ, जो पहले वाला मिटा देता हूँ, अच्छा लग नहीं रहा। अब बात करते हैं मसा की। क्या दोनों मसा सेम है, कौन सी मिल रहा है दोनों में, मेरे ख्याल से तो 2 मिल रहा है, आप लोगों के ख्याल से कितना मिल रहा है। हम बात करते हैं मसा की, और इस सॉरी पहले मसा से पहले संख्या लिखते हैं, कितना है 510,
510 बराबर कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब बात करते हैं 92 की। 92 में कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 23। क्या कितने मिल रहा है? यहाँ पे देखिए एक संख्या मिल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मासा। मासा कितना है बाबू? 2 आ रहा है। कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं लसा की। इसमें लसा क्या है? एक यहाँ पे मिल रहा है तो 2 हो गया। कितना बचा है? 3। कितना बचा है? 5। कितना बचा है? 17 लिख देंगे। नीचे कितना बचा है? 2 गुने 23। कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, सबको गुना कर देते हैं। सबको गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया। 60 हो गया ना? 60 को यानी कि 6 से गुना करते हैं, इसमें तो हो जाएगा कितना? 6 तिया 18, 6 तिया 18 क्या? 18 में 1 6 दिन 12 1 13 138, इधर एक जीरो है। अब कितना बचा? 17। हाँ 17 बच गया ना? गुना करते हैं। 7 8 56, यहाँ हो जाएगा कितना? 56 के 6 यहाँ 5 7 21 21 5 21 का 26 के 6 8 2 7 1 7 7 2 9, इधर हो जाएगा कितना? यहाँ पे जीरो, और चलो इसमें जीरो छोड़ देता हूँ, इसको ऐसे रख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 8 3 1 6, ये हो जाएगा कितना? 8 से 14 के 4 में 1 में 10 10 दे रखे हमने कि दो। कोई दिक्कत? हमारा कितना है? 23 4 6, 23 4 6 कितना है? 23 4 6, 23 4 6, एक जीरो हमारा ये बचा हुआ था, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऐड करना कर लीजिए, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। चलिए अब ये इसको तीन हो गया। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोलता है? 4 नंबर 2 अंक तक हम लोग देख लिए, लेकिन 4 नंबर जो है, 4 नंबर में क्या है? 3 अंक तक है, यानी कि 6 रहेगा, 72 रहेगा, 120 रहेगा। 3 रहेगा, 6 रहेगा, 120 रहेगा। देखना क्या है? पहले 6 है, 6 को लगाएंगे, 2 से लगाएं 3 बार, अब लगेगा नहीं लगेगा। 72 है, 2 से लगाएंगे 36 बार में, 2 से लगाएंगे 18 बार में, 2 से लगाएंगे 9 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में, 120 है। 2 से लगाएंगे 60 बार में, 2 से लगाएंगे 30 बार में, 2 से लगाएंगे 15 बार में, 3 से लगाएंगे 5 बार में। कोई दिक्कत नहीं ना? 6 है, 6 बराबर कितना है? 2 गुणे 1। यहाँ पे देखिए 72 है, 72 देखिए बराबर कितना मिल रहा है? 1 2 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9 3 कितना है? 120 है। 120 बराबर कितना कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए उसमें हम क्या बोल रहे थे? जोड़ा लगता है, लेकिन जब संख्या 3 गो हो तो 3 लगा 1 होगा, 3 का 1 होगा, लेकिन जब 2 होता है तो 2 का 1 होता है। जैसे कि समझिए, जब बात करते हैं सेम संख्या तो तीनों में होना चाहिए। देखिए इसका मासा क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीनों में 2 मिल रहा है, यहाँ पे एक 3 है, और यहाँ देखिए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। जैसे कि मासा की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? मासा बराबर कितना मिला? पूरा में 2 मिला, 2 गुना लिखिए, और क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 हमारा मासा हो जाएगा। अब बात करते हैं लसा की। लसा में हमारा क्या हो जाएगा? लसा में यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, घेरा हुआ पूरा 3 है, 3 लिखेंगे, जो बाकी बच गया उसको लिखेंगे। 2 गुना 2 यहाँ 3 है, 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 पचे 20। कोई दिक्कत? 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 किया, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 4 के 12, 12 2 14, 144 करीब 0 24 26।
मैंने कुछ गलती कर लिया क्या? 22 24 24 48 48 की एक सेकेंड रुक जाइए फिर से इसमें क्या लेना है? 2 है, 2 लिखेंगे, 2 है ये पूरा 2 गुने 2 ये पूरा 2 गुने 2 3 और 5 अच्छा गुने 3 5 के 15 15 दिन 30 3 दिन 60 4 दिन 120 120 दिन 240 240 दिन 480 480 गुने 3 4 दिन 2 4 14 नहीं ठीक है लिखो यार कुछ नहीं सब ठीक है। एक मिनट भाई एक मिनट इसमें थोड़ा घुमाम होना पड़ेगा। ये नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। सॉरी मिस्टेक हो गया गलती हमारी। यहाँ देखो यहाँ से बोलो क्या बोल रहे हैं? 2 है 2 लिखना इसमें देखना 3 का जोड़ा है 3 लिखना। यहाँ पर देखना अगर 2 जोड़ा में आ रहा है 1 को तो 1 बार लिखेंगे, भूल गए हो ना। 2 आ रहा है कितना 2 आ जाएगा फिर नहीं ना कितना बचा 3 और 5 5 किया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 12 12 किया 36 360 छब्बीस 360 है। हाँ ठीक चलो 5 नंबर देखते हैं। होता है कभी कभी मिस्टेक। 5 नंबर देखते हैं। में क्या बोल रहे हैं 17 23 19। तो इसमें बाबू कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा ही पता चल रहा है, कुछ निकलेगा ही नहीं। तो इसमें अगर निकालते हैं तो 17 एक बार में 17 एक बार नहीं हो जाएगा, या फिर तो 17 यहाँ पे लिखे यहाँ 1 हो जाएगा, 23 को लिखिएगा तो 23 यहाँ 1 हो जाएगा, 19 है 19 को लिखिएगा 1 हो जाएगा। सब में 1 कॉमन मिल रहा है, यानी कि इसमें मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं लसा, अब 3 को गुना करके यहाँ पे आंसर लिख लीजिए। जो गुना करेंगे तो 11 33 9 है, 11 33 गुना कर लीजिएगा 13 17 और 19 को। सेम क्वेश्चन है 6 नंबर 7 नंबर, ये 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देते हैं, यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 540 805 990, और एक क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में, 7 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8 9 25 8 9 25। पहले काम करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा पे बहुत बड़ा है एक्चुअली। चलो यहाँ देखो 540 है, 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 12 और 0 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2 35 दूनी 70, 3 से लगाते हैं, 3 चौके 12 3 बचे 15, 3 से लगाते हैं 15 12 में 45, 3 से लगाते हैं 8 को बात करते हैं कितना 805 की, 805 की बात करते हैं तो कितना बाबू 5 है ना, 5 से लगाते हैं 5 एकम 5 3 बचे 5 जगह 30 5 एकम क्या ये लगेगा, ये लगेगा मेरे को तो नहीं लग रहा है। 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगा के 15 एक नहीं लग रहा है, क्या 7 से लगेगा, कितना से लगेगा ये नहीं चल रहा है इसका
क्या करोगे? उससे लगाएंगे नहीं लगेगा तो नहीं लग रहा है, एक्शन कर दिए। कितना है 990, 2 से लगाते हैं, 2 चौके 8 और कितना 9 बार में 18 और 5 से लगाते हैं, 5 9 45 है, 4 2 5 9 45, 11 से लगाते हैं 9 बार में। अब यहाँ पे देखो 1 5 1 5 1 5, तीनों में 5 आ रहा है, यानी कि मासा बराबर कितना होगा 5, मासा बराबर 5, मासा बराबर 5, लासा बराबर गुना करके आंसर, गुना करके आंसर, कोई दिक्कत? चलिए देखो तो गुना कैसे करना है, यहाँ पे देखो 1 बार 2 है, 1 बार 2 है, 2 2 हुआ तो एक ही को लिखना है, 2 हुआ तो एक ही को लिखना है, 2 है तो एक ही को लिखना है, कोई दिक्कत? जैसे कि मैं लिख देता हूँ एक बार 5 5 जुड़े 2 जुड़े 2 जुड़े 3 जुड़े 3 जुड़े 3 हो गए तो और 3 जुड़े नहीं है ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी बात करते हैं 3 के अनमोल, यहाँ देखो 2 बार आ रहा है, यहाँ कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 4 बार तो कितने बार 2 बार ही होगा, ठीक है। इस आगे बचा बात ऐसा है कि वीडियो भी बंद हो गया था तो ये 5 नंबर का सॉल्यूशन पता नहीं चल पाया, कोई बात नहीं, तो मैं अभी फिर से समझा देता हूँ। 5 का पहला भी बता दूँगा फिर से, और ये 5 का दूसरा है, 5 नंबर का दूसरा क्या बोला था 96 और 404 का मासा और लसा 99। ये 96 है, 2 से लगाए 48 बार में 2 से लगाएं, 24 बार में 2 से लगाएं, 12 बार में 2 से लगाएं, 6 बार में 2 से लगाएं, 3 बार में, कोई दिक्कत? क्या देखिए 2 से लगाएं 2 2 2, ठीक है 2 0 2, 2 से लगाएं 101 बार में। हमसे क्या पूछा है पहले मासा, क्या पूछा है मासा, यहाँ पे देखिए 96 बराबर 1 2 3 4 5 बार 2, 1 2 3 4 5 2, लास्ट में 3 है, लास्ट में 3 है, 4 में 100 4 बार 2 2 101 2 2 101, ठीक है। मासा की बात करते हैं तो जो डबल होता है जोड़ा में होता है वो मासा होता है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 गुने 2 कितना होगा 4, मासा बराबर 4। अब बात करते हैं लसा की, 1 जोड़ा है 1 2, 2 जोड़ा है 1 2, हो गया। अब यहाँ देखिए जो बचा वो सब गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 24, दिक्कत नीचे कितना बचा हुआ 101, 101 हो गया, 24 दूनी 48, 48 है, 101 गुने 2 202, 202 को 48 से गुना करेंगे 96 96, कोई दिक्कत? ये आंसर है काफी अच्छा। पहला क्वेश्चन मेरे को फिर से बताना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, सेम है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं 5 का तीसरा, 5 का तीसरा, 5 का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, लिखा है यदि लसा, यदि लसा 306 306 कॉमा 6 5 7 बराबर 22 33 8, तो मासा, तो मासा 306 कॉमा 657 या 6 है कॉमा निकाले। ओहो कितना गलती आज होगा, निकाले। निकालने का मतलब वो 2 संख्या हम लोग को दे दिया है, 2 संख्या देने के बाद में क्या बोला है, दोनों का लसा भी दे दिया, बोल रहा है मासा निकालिए, यहाँ हम लोग को मासा निकालना है। कितना है 360, इस पे बोला है कैसे निकालना है, नहीं ना अपना मन से 657, कोई दिक्कत? 2 बार में लगा देंगे 6 दूनी 12 और 6, 2 बार में लगाते हैं 12 और 6 घटा देंगे, कितने आया बाबू 5 2 7, यहाँ कितना आएगा बाबू 4 45, 306, कितना बार में लगाते 45 दूनी 90, 90 दूनी 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। एक काम करते हैं ना, इसको हम 8 बार में लगाएंगे तो 32 हो जाएगा, 7 बार में लगाते हैं, 7 25 35 के 5, 7 में 3, 7 चौका 28 28 29 30 31 ज़्यादा होगी, सॉरी ब्रो, 6 बार में लगाएंगे, 6 पे 30 के 0 हाथ में 3, 6 24 24 और 3 27,
35 को 0 घटाइए 6 आएगा, घटाइए कितना है 7 और 3 10, ठीक है 36। 45 है, एक बार में लगाएंगे 45, ओहो एक बार में लगाएंगे 36, कितना आया 9। 36 है, कितने बार में 9 चौके 9 चौके 36, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मसा कितना आया आपको लास्ट में 9, यहाँ पे लिखेंगे मसा बराबर 9, ये हमारा क्या है आंसर। 306 से लगाएं 2 बार में, 45 से लगाएं 6 बार में, 36 से लगाएं 1 बार में, 9 से लगाएं 4 बार में, कट गया। मसा कितना है 9 है। क्वेश्चन क्या हुआ लसा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो मान इसका दिया हुआ है एलसीएम का मान है, ये क्या है एलसीएम का मान है, इसका कोई काम ही नहीं है। बोल रहा है मसा, ये दोनों का मसा निकालना है, ये सिर्फ पागल बनाने के लिए दिया हुआ डाटा, ये डाटा का कोई यूज है ही नहीं क्वेश्चन में। ये सिर्फ बोला इतना इतना का जब हम लोग क्या किए एलसीएम निकाले हैं यानी लसा निकाले तो इसका आंसर इतना आया। तो फिर यही दोनों का फिर से अगर निकाले हम मसा तो कितना आएगा, तो मसा कितना आएगा 9 आएगा। चलिए हो गया। अब बात करते हैं 6 नंबर। कितने नंबर 6 नंबर, कितने नंबर के 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है 6 नंबर देखिए 6 का पहला क्या बोल रहा है जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 दी पावर n के अंक में 0 आ सकता है। देखो क्या बोल रहा है कि चेक करके आप बताइए, अगर हम 4 डाटा लिखते हैं, 4 लिखने पर इसका पावर हम कितना भी कर दे तो क्या हमारा मान लास्ट में 0 आ सकता है। जैसे समझिए कहने का मतलब है कि 4 है ना पावर 1 करेंगे मतलब 4, जैसे पावर 2 है ना तो 4 गुणे 4 बराबर 16, जैसे इतना है ना तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना होगा 64। अगर 4 को आप 10 बार भी गुना कर लेते हैं, 1000 भी गुना कर लेते हैं, फिर भी लास्ट में 6 आएगा या फिर तो 4 आएगा, 6 आएगा या फिर तो 4 आएगा। जीवन में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। क्या आएगा 4 बार कर लिए, 3 बार किए 64 आया, 2 बार किए 16 आया, 5 बार करेंगे नहीं आएगा, 10 बार करेंगे नहीं आएगा, 100 बार भी कर लेंगे तो भी लास्ट में 0 यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा नहीं। सेम क्वेश्चन बोलता है छठा का दूसरा बोल रहा है 15 पर, छठा का दूसरा क्या बोल रहा है बाबू 15 पे, छठा का दूसरा। अब देखिए छठा का दूसरा सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 15 पर, 15 पर भी कितना बोल रहा है 0, 15 पर 0। जैसे सेम क्वेश्चन है 15 पावर 1 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कर देंगे नहीं आएगा, 15 का क्यूब कर देंगे नहीं आएगा, 10 बार भी अगर करते हैं तो लास्ट में कितना आएगा 5 ही आएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 5 बटे 25 2, 15 का क्यूब कर देंगे नहीं आएगा, कुछ भी करिए लास्ट में 0 नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा नहीं। तो 5 का पहला 5 का दूसरा 6 का पहला 6 का दूसरा खत्म हो गया। इसी के साथ में हम लोग का एक अभी कंप्लीट होता है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे एकासी। ये आज ही पढ़ ले एकासी, एक काम करते हैं एकासी आज ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को आज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एकासी भी देख लेते हैं, नहीं एकासी को देख लेते हैं।